श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें यादव वंश की कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं कि यादव वंश का उद्धार कैसे और 10 रुपए फिर भैया प्रतीक तारा से निवासी भगवान की कथा में 10 रुपए प्रदान करते हैं। भगवान मुझसे मंगलमय की कामना करता हूँ। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हैं राजन परीक्षित, ये हमारे यहाँ जो यादव वंश का नाम तो चला है, ये यादव वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई बताया जाता है भक्तों। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजा परीक्षित, यादव वंश की कथा जो मनुष्य सुन लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कथा में आकर के भगवान कन्हैया ने 55 पीढ़ी के बाद में मथुरा ग्रह के बंदी गृहकार में कारागार में आकर के भगवान कन्हैया ने 16वां अवतार लिया था 16 कलाओं से। तो यही से कथा प्रारंभ होती है। भक्त बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान देने योग्य विषय है। जिस समय भगवान विष्णु के नाम से कमल उत्पन्न हुआ था, जिस समय भगवान विष्णु के नाम से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से भक्तों चतुरानंद यानी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने जब जन्म लिया तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि मुनि और अत्रि मुनि के पुत्र थे चंद्रदेव। चंद्रदेव जिनको चंद्रमा कहा जाता है। तो चंद्रदेव को मतलब चंद्रदेव को एक सुंदरता ऐसी मिल गई कि उनके समान सुंदर कोई था ही नहीं। उनके समान पूरे विश्व में कोई सुंदर नहीं था। और इस सुंदरता पर खुशी होने के कारण चंद्रदेव ने एक यज्ञ किया। यज्ञ करने का निश्चय किया कि हम यज्ञ करेंगे और अपने सभी देवी देवताओं सभी हिंदू रिश्तेदारों को बुलवाएंगे। तो बताया जाता है भक्तों, श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब चंद्रदेव ने यज्ञ प्रस्थान किया, सबको निमंत्रण दिया, तो अपने गुरु को भी निमंत्रण दिया, क्योंकि चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति महाराज। चंद्रमा के गुरु जो थे बृहस्पति महाराज थे। आज अपने गुरुदेव को भी निमंत्रण दिया और साथ में अपनी गुरुमैया को बुलाया। इनकी गुरुमैया का नाम था तारा। आज चंद्रदेव के यज्ञ में गुरु जी और गुरुमाता दोनों आए हैं, सभी देवी देवता आए हैं। और जब तारा उस यज्ञ में आई है, जैसे ही चंद्रमा को देखा तो एकदम से चंद्रदेव की सुंदरता पर मोहित हो गई। जब चंद्रदेव की सुंदरता पर वो तारा मोहित हो गई तो चंद्रदेव से एक बात कहने लगी, हे चंद्रदेव, हम तुम्हारी सुंदरता पे मोहित हो चुके, ऐसा करो मुझे रक्तदान की भिक्षा दो। एकदम से चंद्रदेव कहने लगे, मैया तुम तो मेरी गुरुमाता है, ये धर्म के अनुकूल है। एकदम से तारा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तुमने भिक्षा नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा। आज चंद्रदेव कहने लगे, भैया गुरु की पत्नी और अपने बड़े भाई की पत्नी और अपनी पत्नी की माँ जो है, इन तीनों का स्थान एक है। अगर स्वप्न में भी किसी ने गलत नजरों से देखा तो सीधे नरक में जाता है। आज जब ऐसी बात हुई, तारा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अगर रक्तदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। बताया जाता है भक्तों, आज उस श्राप के डर के मारे चंद्रदेव ने अपनी गुरुमैया को रक्तदान की भिक्षा दी। जब अपनी गुरुमैया तारा को रक्तदान की भिक्षा दी है, आज चंद्रदेव बहुत परेशान है, मेरे से ये क्या हो गया। जब श्राप के डर के मारे आज चंद्रदेव ने अपनी गुरुमैया को रक्तदान की भिक्षा दी तो समय के उपरांत मैया तारा ने एक बालक जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुद्ध। यही बुद्ध नाम के बालक आगे चल करके वेदों के प्रकांड विद्वान हुए हैं। बुद्ध महाराज अमेरिका की तलहटी में जाकर के वेदों का स्वाध्याय करने लगे।
इन्हें इधर सूर्यवंशी राजा सुधम नाम जो था, भगवान भोले बाबा के श्राप के कारण उसी वन में इला नाम की स्त्री बन के रह रहे थे। जिस वन में बुद्ध महाराज अंबिका वन में रहते थे, वैद्यों का सुझाव कर रहे थे, उसी वन में राजा सुधम भगवान भोले बाबा के श्राप के कारण एक स्त्री बन के, इला नाम की स्त्री बन के उस जंगल में रह रहे थे। ध्यान देना भक्तों, जब उस जंगल में दोनों रह रहे थे, दोनों का मिलन हुआ तो बताया जाता है दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब दोनों का गंधर्व विवाह हुआ, गंधर्व विवाह का मतलब होता है, आज भी चला आ रहा है हमारे समाज में, जिसको लोग लव मैरिज के नाम से पुकारते हैं, यही गंधर्व विवाह। जब इनका गंधर्व विवाह हुआ, यहाँ तक कि इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पूर्वा। अब पूर्वा नाम के जब पुत्र जन्म लेता है तो उसने अपना विवाह एक अप्सरा के साथ किया जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में किया है, तो इनके जो पुत्र हुए हैं इनका नाम रखा गया आयु। और इन्हीं आयु के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम था महाराज नहुष। इन्हों आयु ने प्रभा नाम की कन्या के साथ में, जो अंगिरा गोत्र की रहने वाली थी, अंगिरा गोत्र की कन्या थी, प्रभा नाम की लड़की के साथ महाराज आयु ने अपना विवाह किया, तो इनके पुत्र हुए महाराज नहुष। और महाराज नहुष ने अपना विवाह जो प्रजा नाम की कन्या के साथ किया है, तो इनके पुत्र हुए यादवी। और यादवी महाराज ने जब अपना विवाह किया शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ, तो इनके पुत्र हुए हैं यदु। तो इन्हीं यदु से ही भक्तों यदुवंश चला है। तो थोड़ा पीछे की आएंगे, महाराज नहुष के बारे में लेकर के चलते हैं। सभी भक्त ध्यान पूर्वक कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, महाराज नहुष घोड़े पे सवार होकर के जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। आपको पता होगा महाराज नहुष जो थे, इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करने के बाद में इंद्र के इंद्रासन को अपने कब्जे में ले रखा था। मैंने आपको पीछे कथा सुनाई थी, जिस समय इंद्र ने विश्वरूप की हत्या की थी, उस समय इंद्र को ब्रह्म हत्या का प्रकोप चढ़ गया था। और जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का प्रकोप चढ़ा था, तब देवताओं ने इनको इंद्रासन से हटा दिया, ग्रहण कर दिया कि आप इसके हकदार नहीं हैं। उसी पीरियड में महाराज नहुष को भगवान भोले बाबा की कृपा से इनको इंद्र का राज्य मिल गया, इंद्रासन मिल गया। तो महाराज नहुष आज उस इंद्रासन को अपने कब्जे में लेकर के बहुत प्रेम पूर्वक चला रहे हैं। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का प्रकोप चढ़ा है, महाराज नहुष जाकर के गद्दी पे बैठे हैं, सभी देवताओं के राजा बन गए। और जब सभी देवताओं के राजा बन गए महाराज नहुष, एक मानव अगर आम आदमी हो और अचानक जाकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल ले तो क्या करेगा? वो तो अपनी मनमानी चलाएगा। ठीक उसी प्रकार महाराज नहुष इंद्रासन में बैठ करके आज बहुत खुश हैं, कहने लगे अब तो मेरे समान कोई है ही नहीं, अब तो देवताओं के राजा बन गए। एक दिन की बात है, घोड़े पे सवार होकर के जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे, वन विहार करने के लिए जा रहे थे। इधर इंद्र की पत्नी जिसका नाम था रांची, जिसको भक्त इंद्राणी भी कहा जाता है, ये अपने महल के ऊपर स्नान करके अपने केशों को सुखा रही थी। इंद्राणी जो थी अपने अटा पर स्नान करने के बाद में अपने बालों को सुखा रही थी, और महाराज नहुष घोड़े पे सवार होकर के इधर से जा रहे थे। जब महाराज नहुष घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे, जैसे ही नजर पड़ी आज इंद्राणी के ऊपर, तो एकदम से घोड़े को रोक दिया। घोड़े को रोक दिया। इंद्राणी ने महाराज नहुष को देखा और महाराज नहुष ने इंद्राणी को देखा। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मुस्कान तो दोनों के चेहरे पर है, लेकिन मुस्कान का अर्थ अलग अलग है। मुस्कान का अर्थ अलग अलग है।
इंद्राणी तो इसलिए हंसी थी, ठीक हमारे पिया के इंद्रासन को कब्जे में लेकर के आज स्वयं इंद्रासन पर बैठ गए हैं। अब मुझे ये देखना है कितने दिन तक ये राज्य चलाएंगे, इसीलिए वो मुस्काई। लेकिन महाराज नहुस नहीं समझ पाए वो इसलिए मुस्काए। वो इसलिए मुस्कुराए कि मैं इंद्र बन गया हूँ, मैं इंद्र बन गया हूँ, और जैसे मैं इंद्राणी से कहूंगा वो वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाएगी, इसीलिए वो आज मुस्कुराए। आज जब उसकी मुस्कान को देख करके महाराज नहुस एकदम से पागल हो गए। क्या बताया है कवि, छोटी पूरी कामिनी सब ही बिचकी अरे दुश्मन मारे काम से मारे अगर दुश्मन की औरत आपको देख करके हंस जाए, दुश्मन की औरत आपको देख करके हंस जाए तो ये मत समझना कि आपकी भलाई के लिए हंस रही है, समझ लेना कि खतरे की पहली घंटी बज चुकी है। अगर दुश्मन की औरत आपको देख करके हंस जाए तो समझ लेना खतरे की पहली घंटी बज चुकी है। महाराज नहुस कुछ नहीं समझे और आपस में अपने महल में वापस हुए और आकर के एक पत्र लिखने लगे। महाराज नहुस ने पत्र लिखा कि प्रिय इंद्राणी, हम महाराज नहुस हम वन विहार करने के लिए जा रहे हैं। तुम अड्डा पे खड़ी थी और मैंने आपको देखा, आपने मुझको देखा, दोनों में मुस्कान प्रकट हुई और मैं चाहता हूँ जैसे तुम करो, नहीं तो तुम्हारे पति और तुमको पकड़ करके जेल में डलवा दूंगा। जैसे ही ये शब्द लिख करके आज पत्र को दिया है तो उसी समय इंद्राणी समझ गई कि अब महाराज नहुस को कफन की जरूरत आ पड़ी है। महाराज नहुस को कफन की जरूरत आ पड़ी है। बताया जाता है भक्त श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज नहुस उसके प्रेम में बनते ही जा रहे हैं। आज पाती को भेजा है और जैसे ही पत्र को पढ़ा है तो आज उसका जवाब दिया है इंद्राणी ने। इंद्राणी ने खत लिखा कि हम आपकी शर्त पर, आपकी बात पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त यह है कि हम तुम्हारे साथ वन विहार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस पलंग पर आप वन विहार करेंगे उस पलंग को ब्राह्मण देव अपने हाथों से स्वयं बुनेंगे, और जिस पलंग पर बैठ करके आप वन विहार करने के लिए जाएंगे उसमें सप्त ऋषि, महाराज अगस्त ऋषि, ये सभी संत उसमें कंधा लगा करके चलेंगे, कहार बन के चलेंगे, तो हमें मंजूर है, नहीं तो मंजूर नहीं है। एकदम से महाराज नहुस ने ये खत को पढ़ा है। महाराज नहुस तो वहां के अधिकारी थे, राजा थे, कहने लगे जैसा मैं कहूंगा वैसा सप्त ऋषि सभी करेंगे। आज आदेश दे दिया महाराज नहुस ने। बताया जाता है महाराज नहुस ने जब आदेश किया है, सब ऋषियों को बुलवाया है और कहने लगे तुम एक पलंग तैयार करो। जब महाराज नहुस की बात को सुने सब ऋषियों ने कहा, राजा क्या पागल हो गया? चलो कोई बात नहीं है, राजा की आज्ञा है। आज पलंग तैयार किया और पलंग मिल गया तो आज उसके खोपड़ी में कीड़ा रेंग रहा। बताया है कवि ने क्या कि कौवा अंधो रात में और दिन में उल्लू, अरे कामी अंधो रात में बूढ़ी कली पर नारी झूठी बदल है जापे उतारन जाते, पर नारी
प्रेम जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। याद रखना, सर्प का खनन और गंगा को तैर के पार करना और पराई स्त्री के साथ जाना और युद्ध में लड़ाई लड़ने जाना, ये कभी मत समझना कि हम जिंदा वापस घर को आ जाएंगे। उसी समय श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज नहुष इतने अंधे हो चुके थे, कुछ समझ में नहीं आया। सब ऋषियों को आदेश किया और एक पलंग तैयार करवाया। आज पलंग को तैयार करके महाराज नहुष आज उस पलंग में बैठ के चलने लगे। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय महाराज नहुष पलंग में तैयार हुए और बैठ करके चले हैं, सभी भक्त ताली बजाते हुए भजन को बोलेंगे। उसके बाद में आगे कहा गुरुदेव जी के मुखार की कुछ सभी भक्त श्रवण करेंगे। सभी भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे, कांटो लगी रहो तुझसे कर मन को, तो पे नाम कही नहीं जाए। कांटो अरे कांटो लगी रहो तुझसे कर मन को, तो पे नाम कही नहीं राम कहीं ना जाए। सभी भक्तों से बार बार वो कहा जाता है, भगवान का नाम स्मरण करो नहीं। अरे कथा भागवत में आगे होता नहीं अरे कथा भागवत सुनिए आगे होता नहीं अरे
सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, और ये 50 रुपये गुप्त दान महाकल्याण भगवान की कथा में परम पिता से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जिन भक्तों ने गुप्त दान दिया है उनको ऐसा धन दान देना, कभी वो धन से दुखी ना रहे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज नहोश आज डोली में बैठ करके चले हैं, अब तो महाराज की नहोश की डोली आज मौत के घर को चलने लगी है। खुल गए भाग्य हमारे और गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, सभी हम ताली बजा देंगे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, Oh